नफरत की इस दुनिया में भला कौन हमारा है। ओ शावरे एक तेरा सहारा है। ओ सांवरे एक तेरा सहारा है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों हम बात कर रहे थे भारत के नेशनल पार्क्स के बारे में, अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो दोस्तों आज ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं जबरदस्त ट्रिक, और ट्रिक के साथ हम याद कर पाएंगे इन नेशनल पार्क को। तो किस प्रकार से होगी वो ट्रिक, उससे पहले जानना जरूरी है कि कौन से राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज इस सेकंड वीडियो की। सबसे पहले बात करूंगा भाई मैं गोवा के बारे में। आप दोस्तों याद रखोगे गोवा में एक नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मोल्लेम नेशनल पार्क। मोल्लेम नेशनल पार्क हो गया याद? नहीं हुआ? कैसे याद होगा, क्या ट्रिक रहेगी, वो भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं भाई। याद रखना है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, इतने सारे भारत में राज्य हैं, इन 28 के 28 राज्यों में से एक गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जो है वो लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है वो आप सभी जानते हो। तो भैया आपका कोई दोस्त है और आप जा रहे हो गोवा, वो दोस्त आपका कहेगा मोहे ले चल गोवा, तो मोहे ले चल गोवा को आपको कर देना है मोइलम, मतलब मुझे लेके चल अपने साथ में। तो याद रखना है गोवा के लिए आप याद रखेंगे मोल्लेम नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपके समझ में जरूर आएगा और आप ज्यादा लंबे समय तक इसे याद रख पाओगे। और कैसे याद रखोगे, दोस्त का नाम याद रखना। दोस्त क्या कह रहा है? मोइल्लेम। मोइल्लेम मतलब मुझे लेके चल। मैं कहां पर लेके चल भैया? गोवा लेके चल। तो गोवा का शानदार सा नेशनल पार्क है जिसका नाम आप याद रखोगे मोइल्लम नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद प्यारे साथियों बात करने वाला हूं दूसरे राज्य, बात करूंगा गुजरात के बारे में। तो गुजरात में कितने नेशनल पार्क हैं? आपका जवाब क्या आएगा? आप कहोगे भाई 4 नेशनल पार्क हैं। प्यारे साथियों गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से वो नेशनल पार्क हैं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप सबसे पहले तो नाम याद रखेंगे, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा आपको याद रहेगा। दूसरा आप याद रखेंगे ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। तीसरा आप सभी जानते हो गिर नेशनल पार्क। ये वही नेशनल पार्क है जहां पर लोयन रहते हैं, शेर रहते हैं भाई। शेर कहां रहते हैं गुजरात के अंदर? आप कहोगे गिर में। तो गिर नेशनल पार्क कहां पर है आपका? गुजरात। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई। उसके बाद आपको याद रखना है मरीन नेशनल पार्क। अब मरीन भी कौन सा? आप कहोगे कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहां पर है? कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, यह भी आपका हो गया गुजरात का। 4 नेशनल पार्क मैंने गुजरात के बताए। कौन कौन से हैं भाई? नंबर 1 आप याद रखेंगे वसंदा नेशनल पार्क। दूसरा आप याद रखेंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क। तीसरे के बारे में बात करें तो गिर नेशनल पार्क। और चौथा आपका हो जाता है गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं। उससे पहले मैंने गोवा की बात करी थी, मोइल्लम। अब मैं बात कर रहा हूं गुजरात की। तो गुजरात के 4 नेशनल पार्क हो गए। आपको फिर से बता देता हूं वसंदा। देखो गुजरात, गुजरात का मतलब क्या होता है? गुजर गया कोई व्यक्ति। कहां का वसंदा था? वसंदा समझते हो ना, आखिर रहता कहां पर था? तो वसंदा आपको याद रखना है, वसंदा। ठीक है, वसंदा आप याद रखेंगे। और दोस्तों आपको याद रहना है कि वो गुजरा कैसे, तो आप कहोगे गिर के। तो गिर के गुजर गया। वसंदा कहां का था? गुजरात का था। गुजरात का वसंदा था, गिर करके गुजर गया। मैं गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं, ब्लैक बक आप भूलोगे नहीं और दूसरा गल्फ की खाड़ी आप नहीं भूलोगे। भाई 2 ही तो राज्य हैं, एक राजस्थान और दूसरा आपका गुजरात। इन दोनों ही राज्यों से संबंधित है आपकी कच्छ की खाड़ी। इतनी बात आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। गुजरात में आप कौन सा नेशनल पार्क याद रखोगे? कच्छ की खाड़ी, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक और चौथा मैंने बताया वसंदा। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह बातें समझ में अवश्य आई होंगी भाई। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं हरियाणा के नेशनल पार्कों के बारे में। प्यारे साथियों हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हरियाणा में। प्यारे साथियों 2 नेशनल पार्क हैं। छोटी सी एक ट्रिक है, बड़ी आसानी से आप याद कर लोगे।
कैसे याद करोगे? देखो हरियाणा में भैया सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, साथ में आप याद रखेंगे कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर, इस कलेसर को कई बार कालेसर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो कालेसर नेशनल पार्क कह लीजिए, और साथ साथ एक आप याद रखेंगे सुल्तानपुर। ये दो नेशनल पार्क कहां के? हरियाणा के। कि जी ने याद कैसे रखें? तो याद रखने का तरीका भी मैं बता देता हूं भाई आपको। याद रखने का शानदार सा जबरदस्त ये तरीका रहेगा। देखिए आप दोस्तों मुझे बताइए, सुल्तान नाम के भैंसे का नाम आपने सुना था? कुछ दिनों पहले बड़ा ही हल्ला हुआ था कि भैया सुल्तान नाम का क्या है? एक भैंसा है। तो भैंसे का जो सर होता है ना भाई, सर वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है, काले रंग का। काले सर वाला भैंस जिसका नाम क्या है? सुल्तान। तो ये दो नेशनल पार्क कहां पर है? हरियाणा में है। तो काले सर वाले भैंस जिसका नाम है सुल्तानपुर, वो कहां का था? हरियाणा का था। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में जरूर आई होगी। तो हरियाणा के दो नेशनल पार्क आपको याद हुए होंगे, एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और जबकि दूसरे का नाम प्यारे साथियों है कालेसर नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में जरूर आई होगी। प्यारे साथियों, मैं बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये आप कैसे याद रखोगे? इसके लिए भी मैं शानदार सा ट्रिक आपके सामने लेकर के आया हूं। एक बार फटाफट मैं आपको 5 नेशनल पार्कों के नाम बता देता हूं जो कहां के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। तो प्यारे साथियों याद रखना, हिमाचल प्रदेश के कभी भी पूछ लिया जाए कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपका जवाब रहना चाहिए 5 नेशनल पार्क हैं भाई। कौन कौन से वो नेशनल पार्क हैं आप याद रखेंगे? नंबर 1 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा आप याद रखेंगे खीरगंगा नेशनल पार्क, और चौथा आप याद रखेंगे इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क, और पांचवा आप याद रखेंगे सिंबलबारा नेशनल पार्क। सिंबलबारा कि जिन्हें याद कैसे रखेंगे? प्यारे साथियों, जब भी मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश को तोड़ लीजिए। तोड़ने का मतलब क्या है? हम राज्य को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं इस नाम को एक छोटा सा तोड़ लेते हैं, अर्थात हिमा और आंचल, दो नाम अलग अलग कर लेते हैं। हिमा मतलब हेमा और आंचल दो लड़कियां हैं। हेमा और आंचल दो लड़कियां हैं, और दोनों लड़कियां किसकी हैं? आप कहोगे इंदर की। किसकी लड़कियां हैं दोनों? दोस्तों आप कहोगे इंदर की लड़कियां हैं। हेमा और आंचल दोनों इंदर की लड़कियां हैं, और दोनों की दोनों कैसी हैं? दोनों की दोनों बड़ी शैतान हैं। जब भी घर पे कोई मेहमान आता है ना, तो पिंच होती है उसको। क्या करती है? पिन वैली नेशनल पार्क। सारी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ भी रही होंगी। लेकिन हृदय की इतनी अच्छी है कि बाद में पहले तो पिंच होती हैं, बाद में उनको खीर भी खिलाती हैं भाई। तो खीरगंगा नेशनल पार्क, लड़कियां किसकी हैं? आप कहोगे हेमा और आंचल दो लड़कियां हैं, और दोनों लड़कियां किसकी? इंदर की। तो इंदर किला है ना नेशनल पार्क, तो इंदर की लड़कियां हैं। क्या करती हैं? इतनी शैतान है कि ये क्या करती हैं? ये पिन चुभोती हैं। किनको? ये पिन चुभोती हैं जो भी इनके घर में मेहमान आता है। लेकिन बाद में हृदय की इतनी अच्छी है कि बाद में उनको खीर खिला करके भेजती हैं। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको याद हुए होंगे, कौन कौन से? इंदर किला, खीरगंगा और पिन वैली। मैं गारंटी के साथ एक बार कह सकता हूं, वो ये है कि ग्रेट हिमालयन का नाम जब भी आएगा, ग्रेट हिमालयन, तो आप याद रखोगे हिमाचल प्रदेश को। आप भूल नहीं पाओगे भाई। हिमालयन के नाम से आप हिमाचल प्रदेश को याद रख सकते हो। तैयारी करने वाले बच्चे इतना तो याद रखेंगे ही रखेंगे। और पांचवा आप याद रखेंगे सिंबलबारा। अच्छा एक बात सुनो, लड़कियां हैं दोनों की दोनों, हिमा और आंचल, और लड़कियों को क्या आदत होती है? सिंबल बनाने की। आपने देखा होगा जब फोटो वोटो खींचती है ना, सेल्फी लेती हैं, तो सिंबल बनाती हैं। सिंबल समझते हो ना? सिंबल बनाने का मतलब मुंह बनाती हैं, कुछ ना कुछ चेहरे बनाती हैं। कोई उनके पास क्या रहते हैं? तरीके रहते हैं खड़े होने के। लड़कों के पास वो सारी चीजें नहीं होती हैं भाई। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में जरूर आई होगी। अगले राज्य में अगर हम बात करें, तो अगले राज्य का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको यहां सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात कर ली जाए भाई, कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने टोटल नेशनल पार्क हैं, तो प्यारे साथियों आपका जवाब आना चाहिए। आप कहोगे यहां पर टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नंबर 1 दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आप याद रखेंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आप याद रखेंगे सिटी फॉरेस्ट। इसको सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके अलावा आप याद रखेंगे किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। और 5वें नंबर का आप याद रखेंगे काजी नाग नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क। तो उम्मीद करता हूं 5 नेशनल पार्क भी आपको अच्छी तरह से याद हुए होंगे। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए दांची गांव, दांची गांव, दांची गांव जम्मू कश्मीर में अब जो है ना ऐसे गांव हो चुके हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब सिटियां बस चुकी हैं वहां पर। अब वो गांव नहीं रहे भैया, जम्मू कश्मीर के गांव जो पहले दांची गांव हुआ करते थे, यानी छोटे मोटे जो गांव हुआ करते थे, अब वो सिटी बन चुके हैं, सिटी फॉरेस्ट। इसको सलीम अली के नाम से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आपको पता है 370 वहां पे धारा हट चुकी है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो भाई, जमीन खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। तो आपको कैसे खरीदोगे जमीन, किस्तों पर, किश्तवाड़ आप याद रखेंगे, किश्तवाड़, क्या याद रखोगे, किश्तवाड़। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है किस चीज का, आस्तीन के नाग का। तो काची नाग जब भी बात करें तो आप आस्तीन के नाग की बात याद रखें। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये 5 नेशनल पार्क भी आपको याद हुए होंगे। और हेमिस, मुझे नहीं लगता कि आप हेमिस भूल पाओगे। हेमिस समझ पा रहे हो ना, हेमिस, तो हेमिस के नाम से आप याद रखेंगे, कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है भाई। दांची गांव, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये पांचों के पांचों जो नेशनल पार्क हैं ये आपके कहां के हैं, आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो राज्य हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में, उनके नेशनल पार्कों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी का जो है वो शानदार तरीके से यहां पर एंटरटेनमेंट भी हुआ होगा और आप सभी को ये सारे के सारे हंसते खेलते हुए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो याद भी हो गए होंगे। और जिनके याद नहीं हुए हैं वो आराम से अकेले में बैठ करके एक बार फिर से सोचना मैंने किस प्रकार से समझाने का प्रयास करा था, तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है तैयारी में लगे रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।